बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो ठग रहते थे, लखन और बसंत। गांव में ठगी करके ही ये अपना गुजारा करते थे। इन दोनों ने गांव के हर आदमी को ठग रखा था। सभी गांव वाले अब इन दोनों को अच्छी तरह से जान लिया था और अब इन दोनों के जाल में कोई नहीं फंसता था। अब इन दोनों को अपना गुजारा करने में बहुत समस्या आने लगी थी। एक दिन बसंत ने लखन से कहा, भाई कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे यार। लखन ने कहा, भाई अपने गांव में हर कोई हमें जान गया है, अब यहाँ कोई भी अपने जाल में नहीं फंस सकता। हम पास ही के दूसरे नगर में चलते हैं, वहाँ चलकर लोगों से ठगी करेंगे। कुछ धन इकट्ठा होने के बाद हम अपने गांव लौट जाएंगे। बसंत ये सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और वो भी लखन की बात से सहमत हो गया। अगली सुबह वे दोनों अपने गांव को छोड़कर दूसरे नगर की तरफ चल दिए। बहुत दूर चलने के बाद वे दूसरे नगर की सीमा में पहुंच गए। नगर में पहुंचकर वे लोगों से अपने बारे में बताया कि हम जीवन यापन की तलाश में पास ही के गांव से आए हैं, हमें कोई भी काम मिलेगा, हम अपना गुजारा कर लेंगे। और फिर वे एक पुराने खंडहर में रहने लगे। इसी नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, साथ ही वह अपने समय का पक्का और ईमानदार भी था। उसके पास नगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे और वादे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता तो वह साहूकार को ब्याज समेत चुका देते थे। वह वक्त से पहले ना तो किसी के पास तकाजा करने के लिए जाता और ना ही किसी से कभी बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ ही उसमें दो गुण और भी थे, वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों से वह दूर दूर तक मशहूर था। लखन और बसंत ने जब इस साहूकार के बारे में सुना तो वो सोचने लगे, यार बसंत, अब तक तो हमने जो साहूकार के बारे में सुना उससे तो मुझे वह कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख सेठ मालूम होता है। बसंत ने कहा, गुरु लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। अगर लोगों की माने तो सेठ कर्जा मांगने वालों का पता ठिकाना भी नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछकर ही कर्ज दे देता है। लखन ने कहा, यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ धन ऐंठ लें। बसंत ने कहा, मैं भी यही कहना चाहता था, तो चलो यहाँ से सीधा साहूकार की हवेली पर चलकर उसी के दर्शन करते हैं। किस्मत ने साथ दिया तो काफी दिनों तक हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर दोनों ठग सेठ शांति प्रसाद की हवेली की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर वह सेठ की हवेली में दाखिल हुए और देखा कि साहूकार शांति प्रसाद अपने कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा हुआ था। ठगों ने कहा, राम राम सेठ जी। राम राम भाई, तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग अपनी रोनी सी सूरत बनाकर कहने लगे, सेठ जी, हमारा नाम लखन और बसंत है, आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेतों में अन्न का एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे पास ना तो बैल है और ना ही बीज, इस कारण हम बहुत ही दुखी हैं। साहूकार ने कहा, अरे भाई, मैंने कर्जा मांगने का कारण नहीं पूछा, तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए और कब तक लौटाओगे। ठगों ने कहा, सेठ जी, हमें 5,000 रुपए चाहिए और यह कर्ज हम जल्द ही लौटा देंगे। जितना जल्दी संभव हो सकेगा उतनी जल्दी हम आपकी रकम ब्याज समेत वापस कर देंगे। बस आप मेहरबानी करके हमें 5,000 रुपए दे दीजिए। साहूकार ने कहा, अरे भाई, फिर भी उस जल्दी की कोई तो तारीख होगा, बिना तारीख जाने मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ जी की तारीख वाली बात सुनकर लखन ने मक्कारी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है, अगर हम इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। साहूकार बोला, ठीक है, तुम मुझे मेरी रकम ब्याज सहित अगले जन्म में ही लौटा देना, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। यह कहकर सेठ जी ने अपने मुंशी को आवाज लगाई, मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 5,000 रुपए दे दो और लिखा पढ़ी भी कर लो। यह लिख लो कि यह ब्याज समेत हमारी रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। मुंशी ने हैरानी से कहा, अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी, लेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, बेकार में अपनी टांग बीच में मत अड़ाया करो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी। और मुंशी ने 5,000 रुपए गिनकर उनको थमा दिए। लो भाई, गिन लो, पूरे 5,000 हैं जिन्हें तुम्हें ब्याज समेत अगले जन्म में चुकाना है। ठगों ने कहा, क्यों नहीं हुजूर, हम अगले जन्म में आपका कर्ज ब्याज सहित चुका देंगे। और उन दोनों ने पैसे बिना गिने ही अपनी जेब में डाल लिए और सेठ जी को धन्यवाद अदा करते हुए वहां से वापस लौट गए। उन दोनों के वहां से जाते ही रुपए देने वाले मुंशी ने सेठ से कहा, हुजूर, आप यह जानते हुए भी कि वे लोग रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते, फिर भी आपने उन्हें रकम उधार क्यों दे दी? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसा और कहने लगा, मैंने यह सब जानते बूझते हुए भी उन्हें रुपया उधार क्यों दिया? ये बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, वक्त आने पर मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म का कर्ज अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। मुंशी मन ही मन सोचने लगा,
पता नहीं सेठ जी क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, पर मुझे क्या समस्या, इनका पैसा है, फूंके या मुफ्त में लुटाएं। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने राह चले जा रहे थे। लखन ने कहा, भाई यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें धक्का देकर भगा देगा, लेकिन उस बेवकूफ ने तो हमारी इस बात पर भी विश्वास कर लिया और हमें इतनी बड़ी रकम कर्जे में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि कहीं अगले जन्म में भी कोई उधार चुकाया जा सकता है। सच में आज तो बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा कोई बेवकूफ इस धरती पर दिखाई दिया। अब तो यह 5,000 रुपए अपने हो गए और इसके बाद दोनों किसी दूसरे गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे, तब तक रात हो चुकी थी। बसंत कहने लगा, भाई गांव में तो पहुंच गए, लेकिन ठहरेंगे कहाँ? चलो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर मुफ्त में खिलाने पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो कुछ पैसे दे देंगे। पता नहीं यह दरवाजा खुलेगा भी या नहीं, फिर भी चलकर कोशिश करते हैं। और फिर दोनों ठगों ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। जल्दी ही घर के अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आया और कहने लगा, ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूँ। ठगों ने कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा आदमी एक भला इंसान था। उसने उन दोनों ठगों को घर में ले जाकर बैठाया और पूछा, बेटा लगता है तुम दोनों बहुत दूर से आए हो, तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी, अगर कहो तो खाना तैयार कर दूं। नहीं बाबा, हमने रास्ते में खाना खा लिया था, बस आप हमारे लिए बिस्तर और एक चारपाई का प्रबंध कर दीजिए, हम बाहर दालान में ही रात काट लेंगे। बूढ़े आदमी ने एक चारपाई और बिस्तर निकालकर उन्हें दे दिया और कहा, तुम आराम से दालान में रात काट सकते हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे बाबा। और फिर दोनों ठग घर के बाहर बने हुए दालान में जाकर चारपाई पर सो गए। अचानक आधी रात के समय एक आवाज सुनकर बसंत ने लखन को उठाते हुए कहा, भाई जल्दी से उठो। लखन अचानक से चौंक कर उठा, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों जगाया? अरे भाई आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। लखन ने ध्यान से सुना तो वह आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। उन्होंने ध्यान से सुना, कोई बोला, कैसे हो भाई? अच्छा हूं, लेकिन आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। दोनों ठग बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या दूर दूर तक उन्हें कोई भी दिखाई ना दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैलों की एक जोड़ी जरूर बंधी हुई थी। जब दोनों ठगों ने उन बैलों की तरफ ध्यान से देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। लखन, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यह बैल आदमियों की भाषा में बोल रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन यह बात तो सच है कि वे बैल आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों ठग ध्यान से उन दोनों बैलों के बीच में होने वाली बातचीत को सुनने लगे। पहले बैल ने कहा, मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की यह आखिरी रात है। हाँ मित्र, मैं भी तुमसे यही कहने जा रहा था। अच्छा तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि जो अपना मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया था, इसलिए इस जन्म में महीनों तक उसके यहाँ पर हल और गाड़ी में जुटकर मैंने वह कर्ज चुकाया है। कल मेरी मेहनत पूरे 200 रुपए की हो जाएगी और मैं सुबह ही मर जाऊंगा और इस मालिक से आजाद हो जाऊंगा। लखन और बसंत बड़ी गंभीरता से उनकी बात सुन रहे थे। दूसरा बैल बोला, अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की थी? दूसरा बैल बोला, तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुमने एक ही आदमी से कर्ज लिया था, तुम्हें अपने कर्ज से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत में तो अभी कई और महीनों तक दुख सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 आदमियों से कर्ज लिया था। उनमें से एक तो हमारा यही मालिक है, मैंने इससे 200 रुपए उधार लिए थे। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा। लेकिन वह दूसरा आदमी जिससे मैंने पिछले जन्म में 100 रुपए उधार लिए थे, कल वह आकर मुझे इस किसान से ले जाएगा और मुझे अपने हल और गाड़ी में जोत कर तब तक काम लेता रहेगा जब तक कि मैं उसका कर्जा इस जन्म में नहीं चुका देता। पहले बैल ने कहा, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? भला यह किसान अपना बैल उसे क्यों देगा? दूसरे बैल ने कहा, ईश्वर ने यह मेरे पैदा होने से पहले ही लिख दिया था, तभी तो इस बूढ़े किसान ने उस आदमी से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुकाया। कल वह आदमी आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के ना देने पर वह मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। पहला बैल बोला, ओह, तब तो सचमुच में काफी दुख झेलने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्म है जो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल क्यों बनाता? ठीक कहते हो मित्र। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन 2 व्यक्तियों का हो रहा है जो कुछ देर पहले ही बूढ़े किसान के यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। दूसरा बैल बोला, तुम्हारा क्या मतलब है मित्र? उन दोनों ने क्या किया है? बैलों के बीच हो रही बातचीत का रुख अपनी तरफ मुड़ते हुए देखकर लखन के कान खड़े हो गए। पहला बैल बोला, अरे भाई ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग हैं और अब तक न जाने कितने आदमियों को ठग चुके हैं। इस समय भी वे दोनों नगर के साहूकार को ठग कर कर्जा लेकर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तब तो उन्हें जरूर कर्जा चुकाने के लिए सेठ का गद्दा बनना पड़ेगा। लेकिन उनकी बातें सुनकर दोनों ठगों का दिल सहम गया।
धड़कनें तेज बढ़ गई। बेचारों को काटो तो खून नहीं। बसंत कहने लगा, भाई तुमने सुनी इन दोनों की बातें? यह दोनों अपने पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए बैल बने हैं और हमें इस जन्म का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। लखन बोला, अब मैं सेठ का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। बसंत ने कहा, तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही नगर में जाएंगे और सेठ जी को उनका 1-1 रुपया ब्याज समेत वापस दे देंगे और साथ ही ठगी का यह धंधा छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से रोटी कमाएंगे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने समय रहते हमारी आंखें खोल दी और इन बेलों को अपना दूध बनाकर भेज दिया। आपने हमारा अगला जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। उसके बाद वे दोनों ठग अपने भविष्य के बारे में बातें करते करते न जाने कब सो गए, लेकिन उन्हें सपनों में भी वे दोनों बैल बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। सुबह होने के बावजूद भी वे न जाने कब तक सोते रहे कि अचानक किसी के रोने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। आवाज आ रही थी, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हाय मेरा बैल मर गया। दोनों ठगों ने देखा कि घर का मालिक अपने बैल के मर जाने पर विलाप कर रहा था। सारा माजरा समझते ही वे दोनों ठग उदास हो गए। बसंत कहने लगा, गुरु, उन दोनों बैलों की रात की बातचीत आखिर सच हो ही गई और उनमें से एक बैल ने दम तोड़ दिया। हाँ, वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है, जबकि वह बूढ़ा आदमी अभी भी विलाप कर रहा था, हाय मैं बर्बाद हो गया। अभी वे दोनों ठग किसान को दिलासा देने की सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी डंडा हाथ में लिए हुए आ धमका और बूढ़े आदमी से कहने लगा, अरे ओ बूढ़े, आज तूने मेरा कर्ज ब्याज समेत लौटाने का वादा किया था, देख मैं आ गया हूँ, मेरा पैसा मुझे दे दे। ब्याज समेत पूरे 500 रुपए बनते हैं। बूढ़ा किसान कहने लगा, मुझ गरीब पर तरस खाओ और मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बकवास बंद कर बुड्ढे, अगर तूने इसी समय मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा यह बचा हुआ बैल भी लेकर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो, देखो पहले ही मेरा एक बैल मर गया है, तुम मरो या तुम्हारा बैल मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो केवल अपने पैसे चाहिए, वरना उसके बदले में मैं तुम्हारा बैल ले जाऊंगा। अब देर न लगाओ, जल्दी से मुझे पैसे दो। बूढ़ा आदमी कहने लगा, भाई मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी है नहीं, तुम मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दो तो मैं तेरी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा। उसके बाद रघु ने बिना कुछ बोले बैल को खोला और उसे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले गया। दोनों ठगों में से बसंत ने कहा, भाई मेरे विचार से तो हमें अपना समय बर्बाद न करके जल्दी से जल्दी नगर के सेठ के यहाँ पर जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि देर करने से वक्त हाथ से निकल जाए और हम पछताते ही रह जाएं। और फिर उन दोनों नगर की तरफ रवाना हो गए। वे दोनों सेठ की हवेली पर पहुंचे और सेठ से राम राम कर लखन ने कहा, सेठ जी हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। साहूकार ने कहा, अरे भाई कौन हो तुम दोनों? सेठ जी हमें इतनी जल्दी भूल गए, हम दोनों लखन और बसंत हैं, कल ही तो आपसे 5000 रुपए लेकर गए थे। सेठ ने कहा, भाई मुझे तो कुछ याद नहीं, ठहरो मुंशी से पूछता हूँ। सेठ जी ये तो वही दोनों चोर उचक्के हैं, लेकिन ये दोनों फिर से यहाँ पर क्यों आए हैं? साहूकार ने पूछा, भाई तुम वापस क्यों आए हो? ठगों ने कहा, हुजूर हम अपना कर्ज वापस करना चाहते हैं और वह भी ब्याज के साथ। यह लीजिए 5000 और हमारा खाता जमा कर दीजिए, हम लोग किसी तरह का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखना चाहते। साहूकार ने कहा, लेकिन भाई तुम तो अपना कर्जा अगले जन्म में लौटने वाले थे। बसंत कहने लगा, वह तो हमने ऐसे ही मजाक में कह दिया था, हम तो इसी जन्म में पैसा लौटाना चाहते हैं, लीजिए संभालिए अपनी रकम। साहूकार बोला, नहीं भाई मैं कर्ज की अदायगी इस तरह से नहीं लेता, मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। तुमने अगले जन्म में कर्जा लौटाने का वादा किया था, मैं उसी समय अपना कर्ज वापस लूंगा। ठग कहने लगे, सेठ जी यह आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी पिछले जन्म का कर्ज चुकाता है क्या? जब हम इसी जन्म में अपना कर्ज चुका रहे हैं तो फिर आप क्यों अगले जन्म की बात करते हो? साहूकार बोला, भाई मैं अपने असूलों का पक्का हूँ, जब का तुम दोनों लोगों ने वादा किया है रकम तभी वापस लूंगा, और कोई अगले जन्म पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं तुमसे अपना कर्जा अगले जन्म में ही लूंगा। दोनों ठग साहूकार के सामने खूब रोए धोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बसंत कहने लगा, भाई यह सेठ का बच्चा तो बड़ा ही काया निकला, लगता है अगले जन्म में हमें गधा बनाकर ही छोड़ेगा। तुम जल्दी से कोई उपाय करो भाई, जिससे हम इस सेठ के कर्ज से मुक्त हो सके। लेकिन लाख सोचने पर भी उन दोनों के दिमाग में ऐसा कोई उपाय नहीं आया। वे दोनों रोते बिलखते हुए एक तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। उधर दोनों ठगों के जाने के बाद सेठ अपने मुंशी से कहने लगा, क्यों मुंशी जी कुछ समझ में आया? नहीं सेठ जी, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन दोनों ठगों ने आपका कर्ज आपको वापस लौटाना चाहा और आपने नहीं लिया। सेठ बोला, अच्छा तो समय आने पर समझ जाओगे। दूसरी तरफ वे दोनों ठग चले जा रहे थे, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रहे हैं। यहाँ तक कि चलते चलते वह नगर की सीमा से कब बाहर निकल गए, इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। वे दोनों एक जंगल में पहुंच चुके थे और अंधेरा भी हो चुका था। लखन बोला, भाई हम कहाँ जा रहे हैं? दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ भाई, अपनी उलझन में तो हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं किया।
सुबह से ना कुछ खाया ना पिया, पता नहीं आगे ठहरने और खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं। क्यों ना वापस लौट चले। वापस तो तब लौटेंगे जब हमें रास्ता मालूम होगा। मुझे तो अब यह भी याद नहीं कि नगर किस दिशा में है। दूर उन्हें कहीं पर रोशनी दिखाई दे रही थी। दोनों उसी तरफ चल दिए। फिर वो दोनों ठग वहां पर पहुंच गए जहां पर धूना जल रहा था और उसके निकट एक साधु ध्यान मग्न बैठा हुआ था। लखन ने कहा, इस साधु महाराज के साथ हम दोनों भी यहाँ पर आराम से रात काट सकते हैं। बसंत बोला, वह तो ठीक है, लेकिन पेट पूजा कैसे होगी? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इस महाराज के पास कुछ खाने पीने को होगा। अरे तो समझ लेना कि आज की रात तुम्हारा व्रत है और अब चुप हो जाओ, वरना साधु महाराज का ध्यान टूट गया तो वह हमें श्राप न दे दे। थोड़ी देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और कहने लगे, तुम कौन हो बच्चा? आओ यहाँ पर धूना के पास बैठ जाओ। दोनों ठग कहने लगे, हम दोनों भटके हुए मुसाफिर हैं। महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान हो बेटा। महाराज, क्या आज की रात हम दोनों आपके चरणों में काट सकते हैं? अवश्य बच्चा, आज की रात ही क्यों, जब तक चाहो तुम यहाँ पर रह सकते हो। मेरे ख्याल से तुम दोनों को भूख भी लगी होगी। हाँ महाराज, भूख तो लगी है, लेकिन इस वीराने में भला खाने को कहाँ से मिलेगा? साधु ने कहा, अन्न तो नहीं, लेकिन फल तो मैं जुटा ही सकता हूँ। तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया। बसंत कहने लगा, देखो भाई, ये एक साधु है जिसने संसार को त्याग दिया है और इस वीराने में रहता है। फिर भी इसके दिल में गैर लोगों के लिए कितनी दया और कितनी ममता है। भगवान की भक्ति में लीन होने के बावजूद भी ये हमारे लिए कष्ट उठाने के लिए गया है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जिन्होंने आज तक बस दूसरों को ठगा ही है, उन्हें दुख ही दिए हैं। बसंत बोला, बस करो भाई, अब कुछ और मत बोलो, वरना मैं अपनी पहले की जिंदगी को याद करके रो पड़ूंगा। थोड़ी देर के बाद जब साधु महाराज वापस लौटे तो उनकी झोली में फल रखे हुए थे और कमंडल में पानी था। लो बेटा, ये फल खाओ और पानी पी लो और आराम से सो जाओ। बच्चों, तुम दोनों के चेहरे देखकर मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम दोनों किसी बात से दुखी हो और अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जल रहे हो। बसंत कहने लगा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, हम दोनों ने आज तक जो भी किया है उसी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें अपने पापों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यह कहकर बसंत ने साधु महाराज को अपनी सारी आप बीती सुना दी और साथ ही अपनी चिंता का कारण भी बता दिया। उनकी बात सुनकर साधु कहने लगा, बेटा, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि इस जन्म के पापों का प्रायश्चित इस जन्म में नहीं हो सकता? क्या सच महाराज, हमने जो कुछ किया है क्या उसका प्रायश्चित हो सकता है? हाँ बेटा, अगर कोई सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो उसे पापों से मुक्ति मिल सकती है। साधु महाराज की बात सुनकर दोनों ठगों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। तब साधु महाराज उन दोनों को प्रायश्चित करने का तरीका बताने लगे, साथ ही साथ उन्हें ज्ञान की बातें भी बताने लगे। साधु महाराज का उपदेश सुनकर दोनों ठगों का मन शांत हो चला था और फिर लखन ने कहा, महाराज, हम सेठ शांति प्रसाद का कर्जा कैसे वापस कर सकते हैं? वह तो कर्जा वापस लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। साधु महाराज ने कहा, बेटा, इस जगह से 1 मील आगे पहुंचने पर तुम्हें एक गांव दिखाई देगा। वहां के लोगों को पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तुम बस उनके लिए एक कुआं खोद देना, तुम्हें अपने आप ही सेठ का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उपाय समझ में आ ही जाएगा। बस बेटा, अब सो जाओ, मैं कुछ समय ईश्वर की साधना में बिताना चाहता हूँ। इसके बाद साधु आंख बंद करके फिर से ध्यान में मग्न हो गए, जबकि लखन और बसंत उनके पास ही चादर बिछाकर गहरी नींद में सो गए। जब सुबह हुई तो दोनों ठगों ने साधु महाराज को आसपास कहीं भी नहीं पाया। वे दोनों हैरान थे कि साधु महाराज इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। लखन ने कहा, भाई, वे महात्मा जी जरूर कोई पहुंचे हुए महात्मा थे जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाकर अपने रास्ते चले गए। अब उनके कहे अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे दोनों आगे बढ़ने लगे और 1 मील का सफर तय करने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में ना कुएं थे, ना तालाब और ना ही उस गांव में कोई नदी थी। पानी के लिए वहां पर त्राही मची हुई थी। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गांव वालों को 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। वहां के हालात देखकर लखन के दिमाग में साधु की बात आई कि इसी गांव में उन्हें एक कुआं खोदना है जिससे वह सेठ का कर्जा उतार सके। फिर वे दोनों उसी समय कहीं से एक कुदाल लेकर आ गए और एक जगह पर उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद वहां पर गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए और उसमें पानी भी निकल आया। इसके बाद उन्होंने एक मिस्त्री को बुलाकर उस कुएं को पक्का करवा दिया। उस कुएं पर पूरे 5,000 रुपए खर्च हो चुके थे। इसके अलावा भी जो 100-200 उनके जेब में थे वह भी खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने के बाद बसंत ने लखन से कहा, चल भाई, लखन, डंडा संभाल कर खड़े हो जाओ। गांव वालों को जैसे ही इस कुएं के बारे में पता चलेगा वे पानी लेने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। लखन ने कहा, चिंता मत करो भाई, पानी लेने के लिए अगर भगवान भी आ जाए तो इस कुएं से पानी नहीं ले सकेंगे। और फिर वे दोनों मोटे मोटे डंडे संभाल कर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव के लोगों को उस कुएं के बारे में पता चला तो गांव वाले बर्तन आदि लेकर कुएं की तरफ दौड़े। वहां पर पहुंचे तो बसंत ने कहा, ठहरो तुम सब, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। गांव के एक आदमी ने कहा, ऐसा अन्याय मत करो भाई, तुम लोग जानते हो कि गांव में पानी की कितनी समस्या है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। लखन ने कहा, वह सब तो ठीक है,
लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है, बल्कि चांदपुर नगर के सेठ शांति प्रसाद जी का है। हम उनकी अनुमति के बगैर किसी को इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। हाँ, अगर तुम लोगों को पानी चाहिए तो जाकर पहले सेठ जी से बात करो और उनकी आज्ञा लेकर आओ। पूरे गांव वालों ने उनसे बहुत ही विनती की, लेकिन दोनों ठग अपनी बात पर अड़िग रहे। वे किसी भी कीमत पर पानी देने को तैयार नहीं हुए। इसलिए हारकर पूरा गांव चांदपुर की तरफ रवाना हो गया। वे सेठ शांति प्रसाद के घर पहुंचे। मेहरबानी करो सेठ जी, मेहरबानी करो, हम पर दया कीजिए। सेठ ने कहा, भाइयों, आप लोग मुझसे कैसी मेहरबानी मांग रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तब गांव के लोगों ने उन्हें सारी बात बताई और बोले, सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ सेठ जी, कृपया करके आप हमें कुएं से पानी भरने की आज्ञा दीजिए, आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम सबको कोई गलत फहमी हो गई है। मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर उन दोनों आदमियों ने आपको झूठ बोलकर आपका मूर्ख बनाया है। गाँव वाले बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। सेठ बोला, लेकिन भाई, जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं किस तरह से आप लोगों को पानी भरने की आज्ञा दे दूं? क्या वह मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने देंगे? हाँ हाँ, जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। आप बस हमारे साथ चलकर उन दोनों आदमियों से कह दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और फिर सारी हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ सारे गाँव वालों के साथ उनके गाँव जा पहुंचे। दूर से ही सेठ जी ने लखन और बसंत को कुएं के पास हाथों में डंडे लिए हुए देख लिया। जब लखन और बसंत की नजर गांव वालों के साथ आते हुए सेठ साहूकार पर पड़ी तो वे दोनों खुशी से उछल पड़े। बसंत कहने लगा, भाई सेठ जी आ रहे हैं, लगता है अब हमें हमारे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। कुएं के पास पहुंचकर सेठ कहने लगा, क्यों भाई, तुमने यहाँ पर ये क्या चक्कर चला रखा है? इस कुएं को तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? दोनों ठग कहने लगे, हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है। सेठ बोला, ये क्या बकवास है, ये कुआं मेरा कैसे हुआ? दोनों ठगों ने कहा, हमने जो 5,000 रुपए आपसे कर्ज लिया था वह इस कुएं को बनाने में पूरे खर्च हो गए हैं, तो यह कुआं तो आपका ही हुआ ना, इसीलिए हमने गाँव वालों को बिना आपकी आज्ञा के यहाँ से पानी भरने से मना कर दिया था। अगर आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब यदि आप कह दें कि यह कुआं आपका है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और गांव वालों की पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी, नहीं तो हम इस कुएं में से किसी भी हालत में किसी को पानी नहीं भरने देंगे। सेठ बोला, मैंने जो तुम्हें कर्ज दिया था वह वादे के मुताबिक तुम्हें अगले जन्म में देना है और मैं अगले जन्म में ही लूंगा। बसंत ने कहा, तब तो ठीक है सेठ जी, हम भी इस कुएं में से किसी को पानी नहीं भरने देंगे, चाहे यह गांव वाले हमारे सामने तड़प तड़प कर ही क्यों ना मर जाए। लखन बोला, हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, अगर यह गांव वाले पानी के बिना मर गए तो इसका पाप आपके सिर पर ही होगा, और यदि आप इस कुएं को अपना कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य आपको ही मिलेगा और साथ ही साथ यह गांव वाले आपको दुआएं भी देंगे। दोनों ठगों की बात सुनकर सारे गांव वाले सेठ जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, हाँ कह दीजिए। सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं आपके आगे हार गया। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूँ और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वालों, जाओ जाकर पानी भर लो। लखन और बसंत ने खुश होकर कहा, आओ गांव वालों, सब आकर पानी भर लो। और सभी गांव वाले सेठ की जय जयकार करने लगे। साथ लखन और बसंत की जय जयकार करने लगे और अपने घरों से बर्तन लाकर वे पानी भरने लगे। इसके बाद सेठ शांति प्रसाद लखन और बसंत से कहने लगा, अरे भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस चालाकी से तुम दोनों ने मेरे असूलों को तोड़कर मेरा कर्जा लौटाया उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों अचानक कर्जा लुटाने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे थे, जबकि पहले तो तुम दोनों ने मुझे अगले जन्म में कर्जा लौटाने का वादा किया था और मुझे ठगने के लिए आए थे। बसंत कहने लगा, तो ठीक है सेठ जी, अब हम पूरी कहानी आपको छोटे रूप में सुनाते हैं। हम लोग आपको मूर्ख समझकर आपको लूटने के लिए आए थे और हमारी नजर में हमने आपको लूट भी लिया था, लेकिन जब आपके यहाँ से लौटकर हम एक गांव में पहुंचे और फिर बसंत ने उस रात को बैलों के मुंह से सुनी हुई सारी बातें सेठ जी को बता दी और साथ ही साथ यह भी बता दिया, एक साधु महाराज के मार्गदर्शन से वे इस गांव तक पहुंचे। और फिर अंत में लखन ने कहा, सेठ जी, हमारी आंखें खुल चुकी हैं और हमने फैसला कर लिया है कि भविष्य में हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपना पेट भरेंगे। सेठ ने कहा, शाबाश, तुम दोनों ने यह बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अगर कभी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो बिना झिझक के मेरे पास चले आना। उसके बाद सेठ शांति प्रसाद वहां से लौट गए। उस दिन के बाद से लखन और बसंत ने भी सारे बुरे धंधे छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट करना भी आपका फर्ज बनता है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी है।
मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।